नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग प्रत्येक दिन NCERT सार संग्रह का लाइन बाय लाइन चैप्टर को डिस्कस करते हैं और आज हम लोग बिना कोई देरी किए हुए आज शुरू करने वाले हैं ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। बता दें दोस्तों, इस चैप्टर को बहुत सारे चैनल वाले देखेंगे कि इसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ये थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। इसे ध्यान से पढ़िए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी पार्ट है आधुनिक भारत का और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से दोस्तों। तो इसे एक एक क्वेश्चन को हम बताएंगे और आपको समझाएंगे भी। बता दें दोस्तों कि हम आपसे वादा किए हैं कि NCERT सार संग्रह का कोई भी सब्जेक्ट को शुरू करेंगे तो किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे, तो इसमें भी नहीं किया जाएगा दोस्तों। जैसे ही हम लोग लाइन बाय लाइन चल रहे हैं वैसे ही ये चलते जाएगा, जो भी टॉपिक है उसे पढ़ा जाएगा दोस्तों। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों एक और चीज आपसे हम बता दें कि अगर आप चाहते हैं पूर्व अवलोकन को शुरू करना, जैसे कि उसमें आधुनिक भारत को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, मतलब टॉपिक वाइज आप चाहते हैं कि हम उसका MCQ करें, तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपका अच्छा खासा कमेंट आ गया तो यकीन कीजिए कल से हम पूर्वावलोकन को टॉपिक वाइज शुरू कर देंगे दोस्तों। तो यही आपके हाथ में, अगर अच्छा खासा कमेंट आता है नीचे तो हम जरूर शुरू करेंगे दोस्तों। तो आइए, आज का हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन का। बोल रहा है कि वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन। आपको बता दें दोस्तों, पहले ट्रेड यूनियन के बारे में जान लीजिए। देखिए, ट्रेड यूनियन क्या है? एक प्रकार का ऐसा संगठन है जो मजदूरों के लिए काम, मजदूरों की स्थिति परिस्थिति, उसके वेतन के लिए काम करता है। और इसके अंदर बहुत सारे संगठन देखेंगे जो उसके लिए काम करने के लिए संगठन बनाया जाएगा। आप समझ सकते हैं एक प्रकार की यूनियन, जैसे कि आप देख सकते हैं टीचरों के लिए अलग यूनियन होता है, मजदूरों के लिए अलग यूनियन होता है, अधिकारियों के लिए अलग यूनियन होता है। तो उसी तरह मजदूरों के लिए एक यूनियन बनाया जाता है और इसमें देखेंगे कई सारे यूनियन मजदूरों के लिए बनाया जाएगा और उसके लिए काम करेंगे। तो उसी में से एक सबसे पहला मजदूर संगठन बनाया गया, उसका नाम था बॉम्बे मिल हैडसन। उसका नाम क्या था? बॉम्बे मिल हैडसन। और पूछ रहा है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना NM लोखंडे ने किया था। किसने किया था? NM लोखंडे। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ आपको जानना चाहिए। सबसे पहले, मजदूरों के लिए सबसे पहला संगठन कब बना? तो 1890 में बना। उस संगठन का नाम क्या है? तो बॉम्बे मिल हैडसन। इसकी स्थापना की किसने की? तो NM लोखंडे ने की। तो इतनी सारी चीज़ों को जाने रहिए और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, देख रहे हैं कि ये भी लेबरों से संबंधित है और लेबर के लिए एक एसोसिएशन बन रहा है, मतलब संगठन। तो पूछ रहा है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बता दें कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो बना था ये महात्मा गांधी द्वारा बना था। बता दें दोस्तों कि महात्मा गांधी यहाँ पर गए थे और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को सफल किए थे। इसके बाद आप देखेंगे कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाएंगे, ये महात्मा गांधी ही बनाएंगे दोस्तों, और जिससे शॉर्ट में कहा जाता है ATLA। क्या कहा जाता है? ATLA। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नहीं है, इसका फैक्ट है दोस्तों, टेक्सटाइल से संबंधित। देखिए, गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप समझते हैं दोस्तों, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। समझिए, ये कहने का मतलब ये हुआ, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत देने का इनका मेन पर्पस है कि ट्रस्टी एक प्रकार के मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला होता है। मतलब ये नहीं कि मजदूरों के हित की रक्षा कर रहे हैं तो आप मजदूरों को मालिक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई ट्रस्ट बनता है तो उसकी रक्षा करने के लिए बनता है, न कि उसकी मालिक है। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये भी मजदूरों के लिए बनाई गई, जिसे AITUC कहा जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई और बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में इसे की गई दोस्तों। तो इस बात को भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? तो बता दें कि NM जोशी ने किए थे। और देख सकते हैं कि लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो बना था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे दोस्तों। और लाला लाजपत राय किस दल के नेता थे? तो गरम दल के नेता थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन तो बना था, उसके बाद इसकी एक संघ अध्यक्षता हो रही है, मतलब इसका अधिवेशन हो रहा है 1929 में, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे दोस्तों 1929 में, और नागपुर में इसका अधिवेशन होगा दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देख रहे हैं कि ये भी मजदूरों के लिए एक प्रकार का संगठन है, तो इसका नाम क्या है? INTUC की प्रथम अध्यक्ष किसने की थी दोस्तों? ये वल्लभ भाई पटेल ने किए थे दोस्तों। और क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये आधुनिक भारत से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन दोस्तों एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यकीन कीजिए ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में की गई थी, और इसी साल भारत में जलियांवाला नरसंहार भी हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, जब कारखाना अधिनियम आया दोस्तों, तो बहुत सारे कारखाना बने, और बहुत सारे कारखाने के लिए अधिनियम बने, माने उनके रूल बने। तो उस रूल को जब बनाया गया, तो उस टाइम कौन कौन से लोग वायसराय थे, उनके नाम को देख लीजिए और इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो कारखाना अधिनियम बना, वो 1881 में बना, और उस टाइम 1881 में जो गवर्नर जनरल होता था दोस्तों, उसका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था दोस्तों? लॉर्ड रिपन हुआ करता था। ये 1858 का वायसराय या गवर्नर जनरल बोल दीजिए दोस्तों, गवर्नर जनरल होता था। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिएगा कि कारखाना अधिनियम 1891, ये कौन उस टाइम वैसे गवर्नर जनरल था दोस्तों? तो लॉर्ड लैंसडाउन था दोस्तों। लॉर्ड लैंसडाउन उस टाइम का गवर्नर जनरल हुआ करता था। और तीसरा कारखाना अधिनियम आया 1911 में, उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करता था दोस्तों, गवर्नर जनरल। और चौथा कारखाना अधिनियम 22 में आया दोस्तों, और इस टाइम वायसराय जो हुआ करता था वो लॉर्ड रेडिंग हुआ करता था दोस्तों। कौन हुआ था? लॉर्ड रेडिंग हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए, और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट आया था कारखाना अधिनियम 34 में 1934, और लॉर्ड विलिंगटन हुआ करता था दोस्तों, गवर्नर जनरल। और कारखाना अधिनियम 1944 में आया था, जिसका लॉर्ड वेपल द्वारा देखेंगे दोस्तों, इसका गवर्नर जनरल था। तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा, इतने गवर्नर जनरल थे जो कारखाना अधिनियम आया था तब। आइए अब थोड़ा इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, देख सकते हैं कुछ फैक्ट दिया हुआ है कि सन 1923 में भारत के सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत के मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीति चेतना का सूचक था दोस्तों। तो आपको मालूम हो गया दोस्तों कि मजदूर दिवस कब से मनाने जाने लगा? तो सन 1923 में। सन 1923 में भारत में सर्वप्रथम माने 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, और आज से मतलब उसी दिन से 1923 1 मई 1923 से ही मजदूरों की मजदूर दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो आज तक आप देखते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था मनवेंद्र नाथ राय। याद रखिएगा दोस्तों, मनवेंद्र नाथ राय को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, एमएन राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 17 अक्टूबर 1920 में की गई थी दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कानपुर में किया गया। और कब किया गया? तो देख सकते हैं 26 दिसंबर 1925 को किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए और देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया? तो साम्यवादी नेताओं के आंदोलन के विरुद्ध चलाया गया दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एमएन राय के द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 में की गई। आइए, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? तो 1934 में की गई, और ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे दोस्तों, इनके द्वारा किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ष 1939 में भारत में विलेसिविक पार्टी की स्थापना एमएन दत्त मजदूर ने किया मजमूदार ने किया था दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए
अब देख सकते हैं कि ब्रिटिश भारत में संगठित महत्वपूर्ण आंदोलन, कब कब आंदोलन हुए और कौन कौन से वायसराय उस टाइम हुआ करते थे, उनका नाम लिखा था दोस्तों, और इसे ध्यान रखना है दोस्तों। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आयोग और कौन सा आयोग आया, तो फ्रेजर आयोग कब आया, 1902 में। और उस टाइम का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कर्जन हुआ था, और पुलिस सुधार से संबंधित था दोस्तों। बता दें कि पुलिस सुधार करते करते ये बंगाल विभाजन कर दिया था दोस्तों। ये सबसे मतलब बंगाल विभाजन इसके शासनकाल का किया गया सबसे निंदनीय कार्य माना जाता है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए हंटर आयोग आया 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है उसी की जांच करने के लिए हंटर आयोग आता है, लैंड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आता है, और इस टाइम पंजाब में अशांति हुई थी उसी से संबंधित था दोस्तों। तो इस बात को याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा फ्रेजर आयोग किस लिए आया था, तो पुलिस सुधार के लिए आया था, और हंटर आयोग पंजाब में अशांति फैली हुई थी उसके लिए आया था। और देखेंगे बटलर आयोग 1927 में आएगा, लॉर्ड इरविन उस टाइम का गवर्नर जनरल होगा, और भारतीय रियासतों के संबंध में आया था, मतलब भारत में रियासत जो बढ़ रहे थे उसी से संबंधित आया था कि नहीं भारत को नहीं बांटा जाएगा, इसी से संबंधित कुछ सुधार करने के लिए आया था दोस्तों, मेरे दोस्त याद रखिएगा। आइए अब देखेंगे अगला जो आयोग आया था लिनेथिगो आयोग आया था, लॉर्ड इरविन लेकर आया था, और इस टाइम आया था तो भूमि सुधार के लिए आया था दोस्तों। और मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आया था इसी के लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, ये 28 में ही इसको भी आया था, और बारदोली में लगान वृद्धि की जांच करने के लिए इस आयोग को बुलाया गया ब्लूमफील्ड को दोस्तों। आइए अब देखेंगे कि हिटले आयोग संबंधित है दोस्तों, ये आया था श्रम के लिए, श्रम जो मजदूर कर रहे थे उनके लिए, ये भी लॉर्ड इरविन 1929 में आया था दोस्तों। और सप्रू आयोग आया था 35 में, लॉर्ड विलिंगटन आया था बेरोजगारी जो बढ़ रही थी उसी के सुधार करने के लिए। और क्लाइड आयोग आया था 1940 में, लिनेथिगो लेकर आया था, और तिभागा आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट हैं, आपको इस सारे फैक्टों को याद रखिएगा। आपको बता दें कि ट्रेड यूनियन और साम्यवादी संगठन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी सार संग्रह में देखने को मिलता है उन सारे क्वेश्चनों को करा दिया गया है। आप इस वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार देख लीजिएगा ताकि आपका लंबे समय तक रिवीजन बने रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। इसी तरह बनते रहिए, बेल आइकन को दबाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपके लिए अलग अलग चीज़ें हम करने के लिए प्रेरणा जगे और भी चीज़ हम आपके लिए लेकर आएँ। तो बाय बाय गोल्ड शो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।